तो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए। एपिसोड जो शुरू होता है रानी के साथ, वो कहती है कि वो निश्चित रूप से मिठाई बनाएगी और पूजा टाइम पर होगी और वकील से मुलाकात कर रामाधीर के मामले पर बात करेगी और कहती है कि वो भी राजेश्वरी की तरह अड़ी है और उसके पिता ने उसे हारना नहीं सिखाया और वो वहाँ से चली जाती है। इधर नंदनी कहती है कि उसे जैसे मिलने नहीं आना चाहिए तो आश्चर्य होता है कि वो हमेशा उसकी बातों पर भरोसा क्यों करती है। नंदनी वहाँ से जाने वाली, लेकिन जेनू उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और कहता है कि वो भी उसके लिए महसूस करती है, इसलिए वो उससे मिलने आई है। नंदनी कहती है कि वो इस तरह के भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल नहीं कर सकता और कहते हैं कि वो केवल उसे चेतावनी देने आई थी और फिर उसे फोन ना करने के लिए कहती है। वो उसके सामने घुटने टेक देता है और जय कहता है कि उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा अगर उसने उसे माफ किए बिना वहां से चली गई। वो कहता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। उसे कहते हुए एक मौका देने के लिए कहता है कि उससे बहुत प्यार करता है। वो जो गुंडे फिर से आते हैं और जय को पिटना शुरू कर देते हैं और पैसे मांगते हैं। जय कहता है कि जल्दी जल्द वो उसे पैसे देंगे जो उसका भाई जुए में हार गया और वो वहां से चले जाते हैं। नंदनी कहती है कि अगर उसे कोई मदद की ज़रूरत है तो वो मदद करेगी। वो बोलता है कि उससे पैसे कैसे ले सकता है। वो कहता है कि वो किसी तरह वैसे की व्यवस्था करेगा। राजेश्वरी जो है रानी को मेहमानों से मिलने के लिए बुलाती है और रानी उनका वेलकम करती। दादी रानी को सामग्री मिलाना शुरू करने के लिए कहती है। रानी सोचती है कि चंपा जो है सभी कामों में देरी कर रही है, इसलिए अब उसे कुछ ना कुछ करना होगा और सभी को एक सामग्री खरीदने के लिए भेजती है जिसे वो मिठाई नहीं बनाना चाहती। इधर वकील रानी को फ़ोन करता है और उससे उसकी फीस भी लाने को कहता है क्योंकि वो बिना अग्रिम के इस तरह के मामलों में काम नहीं करता। वो बोलती है कि अग्रिम राशि क्या है। उसका कहना है कि 2 लाख। वो कहती है कि वो उससे अग्रिम राशि के साथ मिलेगी और फोन काट देती है। वो सोचती है कि पैसे की व्यवस्था कैसे करेगी और उसके पास बहुत ज्यादा काम भी है। गेस्ट जो राजेश्वरी को बोलते कि पूजा का टाइम है और उस रानी को बुलाने के लिए कहते हैं। राजेश्वरी सोचती है कि रानी ने मीठा पकवान नहीं बनाया होगा और वो आज वकील से भी नहीं मिल सकती। वो उसे रसोई और कमरे में ढूंढती है। वो कहती है कि उससे उसकी यही उम्मीद थी और वो साबित कर सकती कि रानी गलत है और वो एक अच्छी बहू नहीं बन सकती। इधर सिक्योरिटी गार्ड रानी को वकील के ऑफिस में घुसने नहीं देता, उसकी इंसल्ट करता है। गेस्ट का कहना है कि उन्हें 30 मिनट में पूजा खत्म करनी है और प्रसाद मांगना है। वीर वहां आता है। अतिथि का कहना है कि रानी और प्रसाद का इंतजार कर रहे। राजेश्वरी वीर से कहती है कि रानी किचन में और उसे बुलाने के लिए कहती है। वीर रसोई में जाता है और सोचता है कि रानी कहाँ गई। रानी इधर वकील से बात कर रही है, उससे मिलती है। वो फीस के बारे में बोलता है, वो उसे पैसे देती। वीर सोचता है कि राजेश्वरी को बुरा लगेगा अगर उसे पता चले कि रानी जो है घर में नहीं है और रानी सोचती है कि उसे टाइम पर घर पहुंचना है। वकील ने उसे मामले को शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ बताने के लिए कहा। इधर रानी जो है वकील जो है वहां पर बैठा होता है। वीर जो उसे बार बार फोन कर रहा है लेकिन रानी जो उसका फोन नहीं उठा रही। वकील कहता है कि मुझसे ज्यादा काम शायद आपको है, लेकिन रानी जो है उसका फोन नहीं उठाती है और वकील उससे केस के बारे में सुनता है। इधर वीर जो है उसको थोड़ा डर लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।